हाय दिस इज जय एंड वेलकम टू मैनसॉफ्स। ये है हमारा चैप्टर 4 का लेक्चर 3 और आज इस लेक्चर 3 में हम एक्सरसाइज सेट 4.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास स्क्वायर गिवन है 117, 78 का स्क्वायर या फिर 198 का स्क्वायर। इन स्क्वायर को हमें एक्सप्रेस करना है आइडेंटिटी का यूज करके। हमने अब तक से लेक्चर 2 तक हमने दो आइडेंटिटीज को पढ़ा है। एक है हमारा a प्लस बी का आइडेंटिटी और दूसरा है हमारा a माइनस बी का आइडेंटिटी। a प्लस बी का आइडेंटिटी था हमारा ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर और a माइनस बी का आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर था। तो इन्हीं दो आइडेंटिटी का यूज करके हमें इन गिवन नंबर के स्क्वायर को लिखना है। जैसे हमारे पास है 117 का तो अब आप ना दो नंबर सोचो जिनके सम से 117 आ जाए या फिर उन दोनों का डिफरेंस हो हमारे पास 117। जैसे मैं बोलूं तो दो नंबर का सम करूं तो 117 110 प्लस 107 सॉरी 110 प्लस 7 117 दो नंबर के सम से आ रहा है और दो नंबर के डिफरेंस से 117 लाना है तो 120 माइनस 3 करके आप ला सकते हो दो नंबर के डिफरेंस से 117 को। अगर आप डिफरेंस का यूज करोगे तो a माइनस बी वाला आइडेंटिटी 117 को अगर दो नंबर के डिफरेंस से ला रहे हो तो हम a माइनस बी का आइडेंटिटी यूज करेंगे। 117 को अगर दो नंबर के सम से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो a प्लस बी का आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्लियर है? तो अब सॉल्व करना है, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 117 का स्क्वायर 117 का स्क्वायर। मैं इसे दो नंबर के डिफरेंस से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, यानी इसे हम लिख सकते हैं 120 माइनस 3। 120 माइनस 3 117 होगा तो 120 माइनस 3 का होल स्क्वायर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 120 हमारा a का वैल्यू और 3 है हमारा b का वैल्यू। मतलब हम यूज करेंगे a माइनस बी का आइडेंटिटी। a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है। a का वैल्यू हमारे पास है 120 तो 120 माइनस 3। 117 को हम 120 माइनस 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 117 का स्क्वायर यानी 120 माइनस 3 का स्क्वायर। ओपन करोगे तो a का स्क्वायर यानी 120 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ a की जगह पे 120 और b की जगह पे 3 माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अब इसे थोड़ा ओपन कर लो। 120 का स्क्वायर नहीं आता है, कोई बात नहीं है। 12 का स्क्वायर आता है 144 और एक जीरो है इसमें तो इसका डबल कर दो यानी 14,400 हो जाएगा 120 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 इंटू 3 या फिर ऐसे कर लो 2 3 जा 6 और 6 इंटू 12 12 6 जा 72 और एक जीरो है तो 720 प्लस का 3 का स्क्वायर जो कि होगा 9। 14,400 और 9 दोनों प्लस वाले हैं तो इनको कंबाइन कर लेंगे एक साथ तो ये हो जाएगा 14,409। 14,000 और 9 को ऐड करोगे तो और उससे 720 को माइनस कर दो 720। 9 से 0 जाएगा तो 9 बचेगा। 0 से यानी 10 से 2 जाएगा तो 8 ये होगा 3 यानी 13 से 7 जाएगा तो 6 4 माइनस 1 3 और ये हो जाएगा हमारा 1। तो इसे हम लिख सकते हैं 13,689। आप कह सकते हो कि 117 का जो स्क्वायर है ये होगा हमारा 13,689। ठीक है, मूव करते हैं 2 नंबर पे। 78 का स्क्वायर है। अब इसे दो नंबर के सम से रिप्रेजेंट करो या फिर दो नंबर के डिफरेंस से। तो मैं यहाँ पे दो नंबर के सम से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ 70 प्लस 8 का स्क्वायर से। 70 ए का वैल्यू है और 8 है हमारा बी का वैल्यू। हम दो नंबर के सम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मीन्स हम ए प्लस बी का आइडेंटिटी यूज करेंगे। इसका स्क्वायर ए स्क्वायर
प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ए का वैल्यू है हमारे पास 17 और बी का वैल्यू है 8। तो ए 70 प्लस 8, 78 को हम 70 प्लस 8 के फॉर्म में लिखे, इसका स्क्वायर यानी 70 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए की जगह पे 70 और बी की जगह पे 8 प्लस बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। 70 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, एक जीरो इसका डबल कर दो 20, 4900 होगा 70 का स्क्वायर प्लस ऐसे 7 × 2 14 और 14 × 8, या फिर ऐसे कर लो 7 8 56 और 56 × 2, 56 × 2 होता है हमारा 112, तो 112 एक जीरो है तो एक जीरो 1120 प्लस का 8 का स्क्वायर 64, 4900 प्लस का 1120 प्लस का 64, ये 4 हो गया, 6 2 8 और 0 8 हो गया, 9 1 10 का 0 प्लस का 1 4 1 5 प्लस का 1 6, तो 6084 यानी 78 का स्क्वायर है ये 6084। ठीक है, बस गिवन नंबर को सोचना है कि आप सम से रिप्रेजेंट कर सकते हो दो नंबर के या डिफरेंस है। सम से कर सकते हो तो a प्लस बी, डिफरेंस है a माइनस बी। यहाँ पे 200 माइनस 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 198 को। a का वैल्यू है 200 और b का वैल्यू है 2। a माइनस बी डिफरेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो a माइनस बी का आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। 198 को हमने लिखा है 200 माइनस का 2, जो कि आएगा 198। a का स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ 200 इंटू बी की जगह पे 2 प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर होता है 4 और दो जीरो तो इसका डबल 4 जीरो, 4 के साथ 4 जीरो यानी ये हो गया 40,000। 200 का स्क्वायर 40,000 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 और डबल जीरो है तो माइनस का 800 प्लस का 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 ये 40,000 4, तो ये हो जाएगा हमारा 40,000 4 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 800, ये 800 लिखा हुआ है तो 800 सब्ट्रैक्ट करो 800। 4 से 0 जाएगा तो 4, 0 से 0 जाएगा तो 0, 10 से 8 जाएगा तो 2, ये 9 माइनस 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3, 39,204। 198 का ये स्क्वायर है, 198 का स्क्वायर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 214 का स्क्वायर है। 214 किससे रिप्रेजेंट करोगे, दो नंबर के सम या डिफरेंस है? दो नंबर के सम से अगर करोगे तो ये होगा 210 प्लस का 4, ये आ जाएगा 214। 210 ए का वैल्यू है और बी का वैल्यू है 4। दो नंबर के सम से यूज कर रिप्रेजेंट कर रहे 214 को, तो ए प्लस बी का आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ए प्लस बी यानी 200 प्लस का 210 प्लस का 4, इसका स्क्वायर 214 को 210 प्लस 4 में लिखा है। 210 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ 210 इंटू बी की जगह पे 4 तो 4 प्लस बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। 210 का स्क्वायर नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। 21 का स्क्वायर होता है 441, एक जीरो है तो इसका डबल जीरो कर देंगे। ठीक है, 42,100 हो जाएगा 210 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441, एक जीरो था डबल करके लिख दिया डबल जीरो, प्लस 2 4 जा 8, हाँ 8 और इंटू 21, 21 इंटू 8, 8 और 16 168, तो 168, एक जीरो है तो एक जीरो, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 16। अब सबको ऐड कर दो, 44,100
100 प्लस का 1680 प्लस का 16, ये 6 हो गया, 8 प्लस 1 9 और 6 और 1 7 4 1 5 और ये 4 45,796, ये है हमारा 214 का स्क्वायर। 214 का स्क्वायर 45,796। मूव करते हैं 5 नंबर पे। ये है 1104, तो इसे हम लिख सकते हैं 1100 प्लस का 4 के फॉर्म में। 1100 यानी ए का वैल्यू और 4 यानी बी का वैल्यू, दो नंबर के सम से 1104 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स आइडेंटिटी आप समझ चुके हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। 1104 को हमने लिखा है 1100 प्लस का 4 स्क्वायर। 1104 यानी 1100 प्लस 4 का होल स्क्वायर। 1100 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ 1100 इंटू बी की जगह पे 4 तो 4 प्लस का बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। 1100 का स्क्वायर नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं। 11 का स्क्वायर होता है 121, दो जीरो है ऊपर में तो इसका डबल 4 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, यानी ये हो गया 12,10,000। 1100 का स्क्वायर 12,10,000 प्लस इधर 2 4 जा 8 और 8 इंटू 11 88, 88 और यहाँ पे दो जीरो है तो 88 के साथ दो जीरो, 8800। 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, अब सबको ऐड कर दूं, ये है 12,10,000। इसमें ऐड करना है 88,000, 88,000 और 16, 16 6 0 0 1 1 होगा 0, 8 और 0 8 होगा, 8 और 1 9 होगा, 2 2 1 1, यानी ये हो गया 12,98,016। तो हम कह सकते हैं कि 1104 का ये स्क्वायर है। 1104 का स्क्वायर 12,98,016, ये है इसका आंसर। लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन 1120, तो 1100 प्लस का 20 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1100 है हमारा ए का वैल्यू और 20 है हमारा बी का वैल्यू, दो नंबर के सम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स ए प्लस बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ए प्लस बी यानी 1100 प्लस का 20 का स्क्वायर। 1100 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए बी यानी 2 टाइम ऑफ 1100 इंटू बी की जगह पे है 20 प्लस बी का स्क्वायर, बी यानी 20 का स्क्वायर। 1100 का स्क्वायर जस्ट अभी पीछे निकाला था 12,10,000। 121, 11 का स्क्वायर 121, दो जीरो है तो इसका डबल 4 जीरो, 12,10,000 प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 11 44, और ध्यान से देखो तीन जीरो है इसमें, दो यहाँ पे एक यहाँ पे, तो तीन जीरो लगा देंगे, मतलब ये हो गया 44,000 प्लस 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, एक जीरो है तो डबल जीरो 400। सभी को कंबाइन करके लिखो 12,10,000 प्लस 44,000, 44,000 प्लस का 400, 400। ये 0 0 0 0 0 4 4 हो गया, 4 और 0 4 और 4 1 5, 2 का 2 1 का 1, ये हो गया हमारा 12,54,400, 54,400। ये हमारा 1120 का होल स्क्वायर। 12,54,400, 0 0 4 4 5 2 1, हाँ ठीक है, सही है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
अब यहाँ पे ना हमारे पास एक्सपेंशन गिवन है। अब इस एक्सपेंशन को फैक्टराइज़ करना है। हमने 2 आइडेंटिटी अब तक पढ़ा है कि ये ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी मीन्स इसको फैक्टराइज़ करेंगे तो a प्लस बी का स्क्वायर, और एक और है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। इसको इस एक्सपेंशन को फैक्टराइज़ करोगे तो ये आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब नोटिस करने वाली चीज़ क्या है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है इसके एक्सपेंशन में प्लस प्लस आ रहा है, और a माइनस बी के एक्सपेंशन में माइनस और प्लस आ रहा है। ठीक है? प्लस प्लस आ रहा है a प्लस बी के एक्सपेंशन में, और a माइनस बी के एक्सपेंशन में माइनस प्लस आ रहा है। ठीक है? अब ये जो यहाँ पे एक्सपेंशन दिया हुआ है 16y स्क्वायर माइनस का 24y प्लस का 9, ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये है a माइनस बी का एक्सपेंशन, यानी इसको फैक्टराइज करेंगे तो a माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। ठीक है? तो आओ शुरू करते हैं इसे। 16y स्क्वायर माइनस का 24y प्लस का 9, ये a माइनस बी का आइडेंटिटी जैसा लिख रहा, यानी 16y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि ये है 4y का होल स्क्वायर माइनस इसको डब्बे छोड़ दो प्लस 9 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब इतना देखने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि ये ना 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है? ये ए स्क्वायर है, ये माइनस का 2ab है, और ये बी स्क्वायर है, यानी 4y माइनस का 3 का स्क्वायर है। लेकिन ये स्टेटमेंट हम अभी नहीं लिख सकते हैं, पहले वेरिफिकेशन करना होगा कि जो हम a का वैल्यू ये लेकर चल रहे हैं और b का वैल्यू, तो 2ab, जैसे a का वैल्यू हमने ये माना और b का वैल्यू ये माना, तब a माइनस बी का आइडेंटिटी बोल रहे थे। तो माइनस का 2ab, इसका वैल्यू क्या, माइनस का 24y आएगा, चेक कर लेते हैं। माइनस का 2 a की जगह पे हमने अज्यूम किया था 4y, और b की जगह पे अज्यूम किया था 3। तो 2 2 ज़ा 4, सॉरी 4 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24y, माइनस का 24y। ये जो हमने वेरिफिकेशन किया माइनस का 2ab जो आया माइनस का 24y, एग्जैक्ट मैच कर रहा है इसके मिडिल टर्म माइनस का 24y के साथ। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये है माइनस का 2 इंटू 4y इंटू 3, जो कि है माइनस का 24y। अब इसको लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि ये है हमारा a माइनस बी का आइडेंटिटी, यानी 4y माइनस 3 का स्क्वायर। ये है आपका इसका आंसर। ठीक है? चलो मूव करते हैं 2 नंबर पे। 9/4 स्क्वायर प्लस का 6xt प्लस का 4t स्क्वायर, दोनों यहाँ पे प्लस प्लस है, यानी ये a प्लस बी का एक्सपेंशन है। इसे हम लिख सकते हैं कि ये 3/2s का स्क्वायर है प्लस डब्बा छोड़ो प्लस 4t स्क्वायर को हम कह सकते हैं कि ये 2t का स्क्वायर है। अब ऐसा देखने के बाद हमें कुछ ऐसा लिखने का मन कर रहा है कि ये 3/2s प्लस का 2t का स्क्वायर है, लेकिन नहीं लिख सकते फिलहाल, क्योंकि हमें वेरिफिकेशन करने की जरूरत है। हमने ये a का वैल्यू माना है और b का वैल्यू ये माना है, तो 2ab जो हमारा आएगा, क्या 2ab 6st के बराबर है? तो देख लेते हैं। 2 इंटू a की जगह पे 3/2 है, 3/2s, और b की जगह पे 2t। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 2 जा 6 इंटू s इंटू t, 6st। जो हमें वेरिफिकेशन करना था और वैल्यू जो आया ये एग्जैक्ट इसके बराबर है 6st का। तो हम इस जगह पे लिख सकते हैं कि ये जो मिडल वाला टर्म है ये 2ab है, 2 इंटू 3/2s इंटू का 2t। अब इसे कह सकते हैं कि ये है 3/2s माइनस का 2t का होल स्क्वायर। ठीक है? ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। मूव करते हैं थर्ड नंबर की ओर। ये है, सॉरी, फोर्थ नंबर है। थर्ड और जो फिफ्थ है ना उसमें एक अलग से आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो उसको इसके बाद पढ़ेंगे। इसे पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। ये है पी स्क्वायर बाई 16 माइनस का 2 प्लस का 16 बाई पी स्क्वायर। हमें ऐसा लग रहा है कि ये a माइनस बी का एक्सपेंशन है, यानी ये चीज है p/4 का होल स्क्वायर माइनस डब्बा प्लस
16 बाई पी स्क्वायर है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये है 4 बाई पी का स्क्वायर। इधर माइनस प्लस, तो ऐसा लिखने का मन कर रहा है कि ये p बाई 4 माइनस का 4 बाई पी का स्क्वायर है। ये जो गिवन चीज है ऐसा कुछ है, लेकिन नहीं कह सकते हैं। पहले वेरिफिकेशन करेंगे, जो हमने a का वैल्यू माना है और जो b का वैल्यू माना है, तो इसका -2ab करें तो क्या -2ab -2 के बराबर आएगा? चेक कर लेते हैं। माइनस का 2ab यानी माइनस का 2 इंटू ए की जगह पे है p बाई 4 और b की जगह पे है 4 बाई p। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो कैंसल हो रहा है। देखो 4 से 4, p से p, बच क्या रहा है माइनस का 2। माइनस का 2ab से हमने जो वेरिफिकेशन किया, वैल्यू आया -2, ऊपर मिडल टर्म -2 के बराबर है। यानी हम सही सोचते जा रहे हैं कि ये माइनस बी का आइडेंटिटी है। यहाँ पे लिखो माइनस का 2 इंटू पी बाई 4 इंटू का 4 बाई पी, जो कि आएगा -2। तो अब हम इसे कह सकते हैं कि ये है p बाई 4 माइनस का 4 बाई पी का होल स्क्वायर। इस चीज को हम ऐसे कुछ फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। तो अब तक हमने टोटल में क्वेश्चन नंबर 2 के 3 क्वेश्चन कर लिए, 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। मैंने स्किप किया 3 और 5, इसे आगे बताता हूँ। पर इसे सॉल्व करने के लिए, फैक्टराइज करने के लिए हमें एक और आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी। देखो अब तक हमने जो आइडेंटिटी पढ़ा है उसमें क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 डिजिट था। अगर ये a प्लस बी प्लस सी एक और डिजिट बढ़ा दे तो इसका स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2 टाइम ऑफ ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, प्लस का 2 टाइम ऑफ ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। इसे ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, 2 इंटू ए बी तो प्लस का 2 ए बी प्लस का 2 बी सी प्लस का 2 सी। अगर हमारे पास इधर में तीनों अगर प्लस में है तो इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो कुछ हमें ऐसा दिखेगा। अब इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पीडीएफ में मिल जाएंगे। आपको इस आइडेंटिटी को याद कर ले, ठीक है। ये तो था प्लस वाले आइडेंटिटी। अगर इसी आइडेंटिटी में हमारे पास कुछ ऐसा है तो a प्लस बी माइनस सी, इसका होल स्क्वायर कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो सिंपल सी लॉजिक है। इसको जैसे ओपन किया ना एज इट इज, इसको भी लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। माइनस सी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्लस का सी स्क्वायर ही लिखेंगे। अब ये जैसे ऊपर में लिखा था 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। अब देखो चेंजेस कहाँ करने हैं। यहाँ पे हमारा माइनस का c है तो ये सी स्क्वायर तो रहेगा, पर इसमें इधर चेंजेस आएंगे, जहाँ पे c लगा हुआ है उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें है bc 2bc, इसके पास जो साइन है वो निगेटिव का आएगा, और c एक इसमें लगा हुआ है 2ca में, तो यहाँ पे प्लस की साइन चेंज होकर के माइनस का साइन होगा। यानी हमारे पास कुछ ऐसा a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसे आएगा। माइनस सी था तो इधर जिसमें c एसोसिएटेड है 2bc और 2ca में, वहां पे साइन चेंज होगा। अब ऐसे ही कुछ मान लो a माइनस बी माइनस सी हो, यहाँ पे b भी है निगेटिव और c भी है निगेटिव, तो इनका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? तो जैसे हमारा मेन आइडेंटिटी में रिजल्ट था वैसे ही हम पहले रिजल्ट को लिख लेंगे। ये आप ट्रिक के तरीके समझ लो एक्सपेंड करने के। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि किसका साइन चेंज होगा, माइनस बी है और माइनस सी है। तो सबसे पहले देखो कि b किसके साथ एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे b हमारा a के साथ एसोसिएटेड है। b निगेटिव है तो ये प्लस का 2ab चेंज हो जाएगा, b निगेटिव है इसलिए माइनस का 2ab में, ठीक है। नाउ
इधर सी किसके साथ एसोसिएटेड है, तो सी हमारा यहाँ ए के साथ एसोसिएटेड है, प्लस है, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 2c है। अब बी और सी अगर साथ में एसोसिएटेड हैं तो ऐसे समझ लो 2 इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी, माइनस बी माइनस सी यानी ये प्लस ही हो जाएंगे, तो 2bc ये प्लस करेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इधर जो था किसी और के साथ एसोसिएटेड वहां पे चेंज हो जाएगा। क्लियर है ये आइडेंटिटी। अब चलते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन पे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एम स्क्वायर बाई 9 प्लस का एम के बाई 3 प्लस का के स्क्वायर बाई 4 प्लस का 3n k प्लस 2mn प्लस का 9n स्क्वायर। पहली बार नोटिस करोगे आप तो यहाँ पे देखो एक स्क्वायर वाला टर्म, दो स्क्वायर वाला टर्म और ये तीसरा स्क्वायर वाला टर्म। हमारे पास जो a प्लस बी का आइडेंटिटी था या a माइनस बी का आइडेंटिटी था, इनको ओपन करने पे हमें मैक्सिमम दो ही स्क्वायर वाले टर्म मिलते थे। इसमें भी a स्क्वायर था और बी स्क्वायर था, इसमें भी एक ए स्क्वायर था एक बी स्क्वायर था, दो स्क्वायर वाले टर्म थे। पर यहाँ पे तीन स्क्वायर वाले टर्म है, यानी इन दोनों में से कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रहा है। जो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रहा है वो है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए बी और सी ये तीन नंबर के होल स्क्वायर है। प्लस इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है इसमें साइन हमेशा प्लस का ही है, साइन चेंजेस नहीं हो रहा। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का जो एक्सपेंशन है, ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम ऑफ ए बी बी सी और सी ए, ये एक्सपेंशन है हमारा वही चीज। ठीक है, चलो अब आराम से इनको सॉल्व करते हैं। पहले एम स्क्वायर बाई 9 प्लस एम के बाई 3 प्लस के स्क्वायर बाई 4 प्लस 3n k प्लस 2mn प्लस 9n स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर वाले टर्म है इनको एक साथ करके लिख लेते हैं। एम स्क्वायर बाई एन प्लस का के स्क्वायर बाई 4 प्लस का इधर 9n स्क्वायर है, 9n स्क्वायर। अब ये m k बाई 3 प्लस का m k बाई 3 प्लस का 3n k प्लस का 3n k प्लस का 2mn प्लस का 2mn, ये कुछ ऐसा दिया हुआ था, इसको हमने रीअरेंज करके ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब आइडेंटिटी आपको समझ में आ रही है, दिख भी रही है, लिख लेते हैं इसे। ये है हमारा m/3 का होल स्क्वायर, ये है k/2 का होल स्क्वायर, के स्क्वायर बाई 4 होगा, और ये 3n का स्क्वायर है, 9n स्क्वायर। ये m k+3 अगर आइडेंटिटी से लिंक करोगे तो ये हमारा ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है, तो ये हमारा होगा 2ab, ये है 2bc और ये है 2ca। ये 2ab, ये 2bc और ये 2ca है। अब इस चीज को थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं, बात हवा में नहीं रखते हैं हम। जैसे ये a है, ये b है, ये c है, और ये वाले टर्म को हम बोल रहे हैं कि 2ab है, ये टर्म 2bc है, ये टर्म 2c है। तो चलो इसको थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं कि सच में है या नहीं है। तो 2 टाइम ऑफ a की जगह पे हम लिख रहे हैं m/3, जैसे लिख देता हूँ इधर। a का वैल्यू है m/3, b का वैल्यू है k/2 और c का वैल्यू है 3n। यहाँ से कंपेयर करके हम निकाल रहे हैं c का वैल्यू, b का वैल्यू और ये a का वैल्यू। स्क्वायर से स्क्वायर हटा दिए तो a का वैल्यू m/3, b का k/2 और c का 3n। तो 2 टाइम ऑफ ab यानी m/3 इंटू k/2। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, उधर m इंटू k/3 बचेगा, ऊपर में m k और नीचे में 3 m k/3। ये चीज तो वेरीफाइड हो गया। वैसे ही ये छोड़ो, हम्म हम्म, इसको वेरीफाई कर लेते हैं।
2bc है यानी 2 टाइम ऑफ b की जगह पे हमारे पास k/2 इंटू c की जगह पे 3 है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, ऊपर में 3nk होगा। 3nk है, ये भी वेरीफाइड हो चुका। तो ये हमारा 2bc है। हम्म हम्म, अब ये बचा है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 2ca यानी 2 टाइम ऑफ c की जगह पे 3n, 2 टाइम ऑफ 3n और a की जगह पे है m/3। तो 2 3 जा 6 और mn, 6n इंटू m, 6mn हो जाएगा ये चीज। अच्छा देखो, 2 3 जा 6, n इंटू एम, 6nm और नीचे है 3 से 6 2 टाइम में, तो ऊपर में बचेगा 2nm जो कि है 2nm, यहाँ पे है 2nm। इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है इसके बराबर है 2 3 जा 6 m इंटू एन, 6mn/3। 6 को 3 से डिवाइड करो, ऐसे 3 से 3 काट दो तो 2n इंटू एम, 2mn आ रहा है। तो ये चीज भी हमारा हो चुका वेरीफाइड, यानी हम इसे कह सकते हैं 2 इंटू 3n इंटू m/3, ये था। तो हम इधर से इस जो ऊपर में एक्सप्रेस किए हैं इसे हम लिख सकते हैं कि ये है हमारा, ये जो एक्सपेंशन है इस एक्सपेंशन को हम लिख रहे हैं कि ये है m/3 प्लस k/2 प्लस 3n का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। क्लियर है? देखो, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैंने किया क्या है। ऐसा कुछ गिवन था, हमें लगा कि ये a प्लस बी प्लस सी का एक्सपेंशन है। हमने थोड़ा इसको बेहतरीन तरीके से लिखा, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca के साथ कंपैरिजन किया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए का वैल्यू m/3, बी का वैल्यू k/2 और सी का वैल्यू 3 है। और फिर इधर में वेरीफाई किया कि क्या ये 2ab जो है इसके बराबर आ रहा है, 2bc इसके बराबर आ रहा है और 2ca इसके बराबर आ रहा है। तो हाँ, बराबर में था तो येलो से टिक कर दिया, यानी ये है m/3 प्लस k/2 प्लस 3n का होल स्क्वायर। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। 9a² प्लस का 4b² प्लस का c² माइनस का 12ab प्लस का 6ac माइनस का 4bc। ठीक है, ये जो एक्सपेंशन है इसमें 3 स्क्वायर है, और नोटिस करने वाली ये बात है कि इनमें जो साइन है ना, ये हाँ साइन चेंज हो रहा है, डायरेक्ट प्लस का नहीं, ये साइन कहीं कहीं माइनस का। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ नोटिस कर रहे हो माइनस है, यहाँ पे माइनस है, मतलब ये चीज ए प्लस बी प्लस सी का एक्सपेंशन नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी का एक्सपेंशन नहीं है तो किसका एक्सपेंशन है? ये है ए माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन। अब ये चीज मैं कैसे बता पा रहा हूं, तो इस पे नोटिस करो जरा। ये है हमारा माइनस का 12ab और ये है माइनस का 4bc, यानी इसमें या तो माइनस ए हो सकता है, नहीं तो माइनस बी हो सकता है। इसमें माइनस बी हो सकता है या तो माइनस सी हो सकता है। ये जो हमारा ए बी और सी का एक्सपेंशन होगा इसमें ए बी सी, इसका एक्सपेंशन नहीं है, मतलब कोई एक टर्म इसमें माइनस का है। अब वो टर्म माइनस का कौन सा है, तो हमने इसका हेल्पफुली आइडेंटिफाई करने के लिए, माइनस ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है, माइनस बी हो सकता है या फिर माइनस सी हो सकता है। अब इन दोनों को जब हमने देखा, माइनस का 12ab और माइनस का 4bc, तो हमें समझ में आया कि इन दोनों में माइनस बी कॉमन आ रहा है, यानी बी हमारा निगेटिव है इसमें। तो ए माइनस बी प्लस सी का एक्सपेंशन है ये चीज जो हमारे पास गिवन है ये। ठीक है, तो पहली बार हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि कौन सा आइडेंटिटी का एक्सपेंशन है ये। अब हमें समझ में आ गया कि ये जो 9a² प्लस का 4b² 4b² प्लस का c² माइनस का 12ab प्लस का 6ab प्लस का 6
बी सी ए सी माइनस का 4bc माइनस का 4bc। ये जो एक्सपेंशन है ये एक्सपेंशन है a माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका। अब जरा कंपेयर कर लो, ये जो 9a स्क्वायर है हमारा, ये है हमारा 3a का स्क्वायर, 4b स्क्वायर है हमारा 2b का स्क्वायर, और c स्क्वायर है हमारा c का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 12ab, माइनस का 12ab जो है वो है माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, जैसे ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये c स्क्वायर, ये माइनस का 2ab है। हमने कंपेयर करके अभी a का वैल्यू निकाला 3a, a का वैल्यू 3a, b का वैल्यू 2b और c का वैल्यू c। a b का वैल्यू 2b और c का वैल्यू c। तो माइनस का 2ab जो हम ले रहे हैं ए बी सी का वैल्यू, माइनस का 2ab, क्या माइनस का 12ab देगा? इस चीज को हमें वेरीफाई करना है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये चीज करेक्ट है। माइनस का 2ab प्लस का 2ac माइनस का 2bc। तो हमें यहाँ पे चेक करना है इन तीन को, कि माइनस का 2ab क्या माइनस का 12ab के बराबर है? माइनस का 2ac 6ac के बराबर है, सॉरी प्लस का 2ac है, प्लस का 2ac, और माइनस का 2bc क्या माइनस के 4bc के बराबर है? माइनस का 2bc माइनस 4bc के बराबर है या नहीं? इस चीज को हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे अपने वैल्यू के साथ। माइनस का 2ab यानी माइनस का 2, a का जगह पे 3 है, b की जगह पे 2b, तो 3a इंटू का 2b, 2 3 6 2 12, -12 a इंटू बी, -12ab, हाँ ये सही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस का 2 इंटू 3a इंटू 2b, इस चीज को ऐसे, ये वेरीफाइड हो चुका। 2ac, 2ac 6ac के बराबर है या नहीं है? तो अपना 2 a की जगह पे 3a और c की जगह पे c, तो 3a इंटू सी, 2 3 6, a इंटू सी 6ac, ये भी वेरीफाइड हो चुका। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू का 3a इंटू का c। ठीक है, अब ये 2bc माइनस का 2bc -4bc के बराबर है या नहीं है? तो माइनस का 2 इंटू बी की जगह पे है 2b और c की जगह पे है c, 2 2 4 -4 इंटू बी सी, माइनस का 4bc माइनस का 4bc, यानी इस एक्सपेंशन को हम लिख सकते हैं कि ये है माइनस का 2 इंटू 2b इंटू का c। राइट, अब देखो ये चीज वेरीफाइड होने के बाद जब हमने ऐसा कुछ इसे लिख लिया, तो इस एक्सपेंशन को, ये फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं कि ये है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर कुछ ऐसा एक्सपेंशन दिया हुआ है तो ये a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। मीन्स ये जो ऊपर में है हमारे पास, ये जो हमने एक्सप्रेस किया है, इसको हम लिख सकते हैं कि ये है 3a प्लस का 2b प्लस का c, माइनस का 2b है, माइनस का 2b प्लस का c का होल स्क्वायर है। ये हो गया इसका एक्सपेंशन। देखो यहाँ पे जो हमने ये एक्सपेंशन लिखा था, ये एक्सपेंशन है a माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। a की जगह पे है 3a तो 3a, b की जगह पे 2b तो माइनस का 2b, और c की जगह पे है c। तो इस एक्सपेंशन को हम कह सकते हैं कि ये है 3a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। हमारे पास एक आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2c है। आइडेंटिटी जो पढ़ा था वही आइडेंटिटी। अब इसको एक्सपैंड करना है। p प्लस का 3q प्लस का 7r का स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करना मीन्स a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca के बराबर है।
देखो, ये है हमारा ए, 3q है बी का वैल्यू और 7 आ रहा है सी का वैल्यू। तो ए का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर यानी 7r का स्क्वायर, 7r का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए की जगह पे पी और बी की जगह पे 3q प्लस 2bc यानी 2 टाइम ऑफ बी की जगह पे है 3q और सी की जगह पे है 7r प्लस सी ए को हम नीचे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सी ए यानी 2 टाइम ऑफ सी की जगह पे 7r और ए की जगह पे है p। ये कुछ ऐसा एक्सपेंशन आ रहा है, इसको इधर ये चीज मैं कर लूं तो ये p का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस का 3q स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर, 9 है ये, 7r स्क्वायर यानी 49r स्क्वायर, 2 इंटू पी इंटू थ्री ऐसे, 2 इंटू पी इंटू 3q, 2 इंटू पी 2p, 2p इंटू 3q 6pq, 6pq, 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जा 6 7 जा 42 और q इंटू r 42qr प्लस का 2 7 जा 14 और 14 इंटू p इंटू r 14pr प्लस का 14pr। ये हो गया इसका एक्सपेंशन, राइट। चलो मूव करते हैं 2 नंबर पे। 3x माइनस 2y प्लस का 4z का स्क्वायर यानी ये है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये चीज होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। यहाँ पे देखो प्लस का 2ab लिखेंगे तो दोनों a और b पॉजिटिव होने चाहिए, पर b निगेटिव है तो प्लस का 2ab नहीं माइनस का 2ab लिखेंगे क्योंकि b निगेटिव था। प्लस का 2bc होना चाहिए था, अगर b निगेटिव है तो माइनस का 2bc होगा। प्लस का 2ca, ca यानी दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब दोनों के पास सेम साइन होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव, तो a भी पॉजिटिव c भी नहीं पॉजिटिव, तो 2ca। अब आ जाओ थोड़ा, 3x माइनस 2y प्लस का 4z का स्क्वायर करना है। a का वैल्यू है 3x, b का वैल्यू है 2y और c का वैल्यू है 4z। तो 3x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 2 इंटू ए की जगह पे है 3x और b की जगह पे है माइनस का 2y प्लस का, नहीं माइनस का 2bc, तो माइनस का 2 इंटू बी की जगह पे है माइनस का 2y और c की जगह पे है 3x प्लस का सी की जगह पे है 4z, 2 टाइम ऑफ c यानी 4z और a की जगह पे है 3x, 3x। इसका 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 वैल्यू पहले लिख ले रहे हैं। 3x का स्क्वायर यानी 9x का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर यानी 16z स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2 3 जा 6, 2 जा 12, x इंटू वाई 12xy, एक माइनस दो माइनस का प्रोडक्ट प्लस होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस का 12, ये 2 3 जा 6, 2 जा 12xy माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, x इंटू वाई, ये x नहीं मल्टीप्लीकेशन है ये, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू वाई इंटू 3x, 2y इंटू 3x, 2y इंटू 2y इंटू का 3x, 6xy, 6xy, 2 4 जा 8, 3 जा 24 और zx प्लस का 24 zx। वैल्यू दिख रहा है या फिर मैंने ढक लिया अच्छे से? अब दिख रहा होगा, राइट। तो ये है कुछ हमारा इसका एक्सपेंशन। चलो इसी के साथ चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, यहाँ पे कुछ हमारे पास गिवन है,
यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर क्या 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² के बराबर होगा। ये प्रूफ करने वाला है कि क्या ये कोई आइडेंटिटी के बराबर है या नहीं। बराबर होगा यानी वेरिएबल के हर एक वैल्यू के लिए बराबर होगा, मतलब ये जो आएगा सिंप्लीफाई करने पे कुछ, क्या वो आइडेंटिटी है या नहीं है उसे देखना है हमें। तो पहले हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास स्क्वायर कुछ पहला है हमारे पास a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर। इसको ओपन करो तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। देखो प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, ऐसा हम लिख सकते थे 2ab 2bc 2ca, लेकिन नहीं लिखेंगे, साइन हम चेंज कर लेंगे। क्यों? माइनस का सी है यानी इसके साथ सी आ रहा है और इसके साथ सी आ रहा है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 2bc माइनस का 2ca। दूसरा नंबर है हमारे पास ए माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर लिख लो पहले, प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2c है। अब साइन चेंज करेंगे। देखो माइनस का बी है मतलब इसके साथ बी आया है और इसके साथ बी आया है तो यहाँ पे इनका साइन चेंज होगा, माइनस का 2ab माइनस का 2bc। ठीक है। अब थर्ड नंबर ए माइनस बी माइनस सी, ए को छोड़कर दोनों हमारे निगेटिव है तो पहले हम ऐसे लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस सॉरी प्लस प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। अब साइन चेंज कर लेंगे 2ca। तो देखो जरा माइनस का बी है माइनस का सी है, बी और सी जहां पे आ रहे हैं उनको पहले पॉजिटिव छोड़िए, बी माइनस बी इंटू माइनस सी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो प्लस का 2bc। ठीक है। अब ये जो है जिनमें बी या फिर सी आ रहा है उसको निगेटिव कर दो, यहाँ पे सी आ रहा है तो इसलिए निगेटिव है और यहाँ पे बी आ रहा है इसलिए ये माइनस का 2ab हो जाएगा, 2ab। ये कुछ आइडेंटिटी है, इनको ओपन कर लिया हमने ऐसे। ठीक है। अब इधर आरएचएस में आते हैं। फ्रॉम आरएचएस, आरएचएस में हमारे पास यहाँ पे गिवन है 2a² प्लस 2b² प्लस 2c², 2a² प्लस 2b² 2a² प्लस 2b² प्लस 2b² प्लस का 2c²। और एलएचएस में कुछ ये थे हमें, तो एलएचएस वाले का सम करें तो कितना आता है चलो देखते हैं। सम ऑफ एलएचएस यानी ये जो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी को ओपन करके लिखा है इन सभी का सम करना है हमें। अब ये सम करना काफी डिफिकल्ट लग रहा है पर कर लेते हैं जरा। देखो सबको अगर ऐड करोगे तो जो अपोजिट साइड वाले हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे सेम साइन है तो ये तो रहेंगे, प्लस का 2ab माइनस का 2ab ये कैंसिल हो गया। ठीक है, एक से एक कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा माइनस का 2bc प्लस का 2bc, ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस का 2ca प्लस का 2ca। अब इधर ये बचे हुए हैं तो इनको कंबाइन कर लेते हैं, a² 3a² b² 3b² c² 3c²। प्लस का 2ab माइनस का 2ab कैंसिल हो गया, एक माइनस का 2ab बचा है तो माइनस का 2ab इधर, माइनस 2bc माइनस 2bc प्लस 2bc ये कैंसिल हो गया तो एक माइनस का 2bc यहाँ पे बचा है इधर में,
माइनस का 2 सी ए प्लस का 2 सी ए कैंसिल हो गया, इधर माइनस का 2 सी ए बचा है, माइनस का 2 सी ए। ये है हमारा एल एच एस का सिंप्लीफिकेशन, एल एच एस, और हमने यहाँ पे आर एच एस लिखा था। सम ऑफ एल एच एस हमारे पास आ रहा है 3a² 3a² प्लस का 3b² प्लस का 3c² माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। ये जो है इसके बराबर है क्या? यहाँ पे जो हमारे पास गिवन था ये आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को हमने ओपन किया, सम किया, तो हमारे पास कुछ ऐसा आया। अब ये इसके बराबर है क्या? वही चीज यहाँ पे लिखा हूं। ये जो हमारे पास आरएचएस है, क्या वो एलएचएस के बराबर है? सिंपल सी बात है, नो। एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस, यानी ये हमारा एक आइडेंटिटी नहीं। ये जो हमारे पास गिवन है 2a² प्लस का 2b² प्लस का 2c² इक्वल टू 3a² प्लस का 3b² प्लस का 3c² माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca आपस में इक्वल नहीं है। आपस में इक्वल नहीं है तो ये चीज आइडेंटिटी नहीं बन सकता है। अब आइडेंटिटी इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि जब यहाँ पे हम एबीसी का वेरिएबल असाइन करेंगे तो उसका वैल्यू इधर वाले आरएचएस में जो वैल्यू आएगा उसके बराबर नहीं है। दैट्स वाई ये हमारा एक आइडेंटिटी नहीं है। नो, दिस इज नो, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्लियर। और इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे होता है खत्म। क्लास नोट्स आपको पिन कमेंट या टेलीग्राम में मिल जाएंगे। लेक्चर काफी ज्यादा लंबा हो गया, इससे पहले मैं रिकॉर्ड कर रहा था, बीच में ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, फिर उसके बाद वापस रीस्टार्ट किया और खत्म किया यहाँ पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।